आज हम बनाएंगे कम तेल घी में पोहे का खट्टा मीठा चिवड़ा नमकीन, जो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है और हमारे यहाँ तो ये बहुत ही बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक मसाला तैयार करेंगे। तो 2 छोटा चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा को हमें अच्छे से भून लेना है। मसालों को हमें तब तक भूनना है ना जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। खुशबू आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें बारीक पीस लेना है। यहाँ मसाले अच्छे से पीस गए हैं, इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए ना यहाँ पे मसाले एकदम तैयार हो गए हैं। इसे हम रखेंगे साइड में। 500 ग्राम जितना पोहा मैंने यहाँ लिया है, इसे हमें अच्छे से छान लेना है। यहाँ मैंने पतला वाला पोहा लिया है, इससे चिवड़ा नमकीन बहुत अच्छा बनता है। पोहे को छानने के बाद इसे हम रखेंगे साइड में। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालना ना उसे भी हम यही निकाल लेंगे। तो आधे कप जितना मैंने यहाँ किशमिश लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम काजू बादाम, 1 कटोरी मूंगफली का दाना, थोड़ा ज़्यादा कड़ी पत्ती और एक बड़े से बाउल में मैंने यहाँ मखाना ले लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे लोहे की कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक मैं हमेशा पोहा वगैरह भूनने में या केक बनाने में यूज़ करती हूँ ना, तो वही नमक है ये। नमक जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पोहा डालेंगे। जैसे हम पोहा डालेंगे ना, इसमें से चिटचिट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। जब आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी ना, तब इसे हम क्या करेंगे, छान लेंगे, ताकि नमक जो है ना बिल्कुल अलग हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये क्रंची नहीं होता है, बिल्कुल क्रंची होता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जो नमक था ना, फिर से उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। थोड़ा गर्म करने के बाद इसमें हम पोहा डालेंगे और फिर इसको भी हमें भून लेना है इसी तरीके से। पोहा जैसे हम डालेंगे ना, अच्छा सा नमक गर्म रहता है ना, तो ये चिटचिट की आवाज़ इसमें तुरंत आने लगती है। और जैसे ही आवाज़ कम हो जाए ना, तो बस इसे हम छन्नी से छान लेंगे और नमक को फिर से अलग करके उसी तरीके से फिर हमें बाकी का सारा पोहा हमें भून लेना है। यहाँ पोहे अच्छे से भून जाएंगे ना, तब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे बादाम। बादाम को हमें पहले डाल के भूनना है। बादाम थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम काजू डालेंगे और काजू को भी हमें अच्छा सा कलर आने तक भूनना है। यहाँ बादाम और काजू जब भून जाएगा ना, तब इसे हम निकाल लेंगे और जो पोहा हमने भून के रखा है उसमें इसको डाल देंगे। कढ़ाई में फिर से हम डालेंगे मखाना और मखाने को हमें अच्छे से भूनना है। मखाना भूनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो बस इसे आप इस तरीके से हाथों से मसल लें। जब ये बिल्कुल टूटने लगे ना, मतलब क्रंची हो जाए, तब इसे भी आप निकाल लें। अब हम भूनेंगे इसी कढ़ाई में। 1 चम्मच घी डालने के बाद मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को भी हमें भून लेना है। मूंगफली भूनने में भी टाइम 5 से 6 मिनट तक का लग जाता है। तो मूंगफली को आप मीडियम फ्लेम पे भूनें और उसके बाद जब अच्छे से भून जाइए ना, मतलब थोड़ा बाकी रहे भूनने में, तब इसमें हम किशमिश डालेंगे, क्योंकि किशमिश भूनने में ना टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। कड़ी पत्ती भी हम डाल देंगे इसमें और इसे भी हम 1 मिनट तक के लिए करीब भूनेंगे, ताकि जो पत्ती है ना वो भी क्रंची हो जाए। तो यहाँ पे किशमिश, मूंगफली और करी पत्ती तीनों भून चुकी है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। इसमें मसाला मैंने डाल दिया है, ताकि जो हल्दी है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसको भी हम क्या करेंगे ना, जो चिवड़ा नमकीन हम बना रहे हैं उसमें डाल देंगे। जो मसाला इसमें डाले हैं ना, वो पोहे में अच्छे से चिपके, इसके लिए इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। नमक इसमें अभी हमने नहीं डाला है, तो यहाँ इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 छोटा चम्मच जितना काला नमक और 3/4 जितना इसमें हम सादा नमक भी डालेंगे। थोड़ा मीठा टेस्ट के लिए ना, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपको मीठा नहीं चाहिए ना, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है, ताकि जो इसमें मसाले, नमक और चीनी हमने डाले हैं ना, पोहे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए, तैयार है हमारी खट्टी मीठी और चटपटी सी चिवड़ा नमकीन। आवाज़ तो आपने सुन ही लिया, कितना क्रंची बना है ये। आप इसे एयरटाइट डिब्बे में भर के रखेंगे ना, तो महीनों तक ये ख़राब नहीं होंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।